कि आज ब्रोकरेज के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, कहां पे दिखेगा एक्शन। जिनय जुड़ चुके हैं ये पूरी लिस्ट के साथ। जिनय, गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पर है रिपोर्ट्स। बिल्कुल गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं इन्फोसिस से। एक्सिस बैंक ने अपग्रेड किया एड रेटिंग पर, जो टारगेट प्राइस है उसको हाइक करके कर दिया है 2050 रुपये। उनका मानना है कि जो टियर 1 ग्रोथ है वो कंपनी वापस रीगेन करेगा FY26 में, और जो मार्जिन्स है वो भी हमें एक स्टेबल देखते हुए नज़र आ रहा है, लार्ज डील्स रैंपअप्स होने के अलावा भी। इसके साथ उन्होंने कंपनी का जो PR रेशियो है उसको बढ़ाकर 26 टाइम्स पर कर दिया है। विप्रो एक और IT स्टॉक फोकस में रहेगा। इन्वेस्टेक का रिपोर्ट है, उन्होंने अपनी जो सेल रेटिंग है उसको बरकरार रखा है। जो टारगेट प्राइस है वो है 290 रुपये का। उनका मानना है कि जो शेयर होल्डर्स पे आउट और कैपिटल अलोकेशन है उसमें एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकती है। उसी के साथ जो जहाँ पर अभी करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहाँ से डाउनसाइड उन्हें काफ़ी लिमिटेड नज़र आता है, क्योंकि कंपनी के पास एक काफ़ी अच्छा खासा कैश बैलेंस भी है। करीब करीब 6.1 बिलियन US डॉलर्स का कंपनी के पास कैश बैलेंस है। उसी के साथ जो नई पॉलिसी है वो भी पीयर्स के थ्रू इनलाइन नज़र आ रही है इन्वेस्टेक को। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है डिमार्ट पर, जहाँ पे उन्होंने अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी है। जो टारगेट प्राइस है वो है 34.25 का। उनका मानना है कि कंपनी का जो कम्पिटिटिव मोड है वो एक वीक कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ जो फ्रेश फूड में एडवांटेज है कंपनी का वो भी उन्हें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हाई कंपटीशन, इंटेंसिफाइंग कंपटीशन की वजह से। उसके अलावा जो लार्ज सेक्शन है इंडियन ग्रोसरी मार्केट पे वो डिमार्ट अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ये एक दो कंसर्न्स गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट किए हैं। इसी के चलते उन्होंने जो एस्टिमेशन है आगे चल के 3 साल के लिए वो कट किया है 4.2, 6.2 और 6.1% रिस्पेक्टिवली। उसके साथ इसके बाद बात करेंगे बजाज फाइनेंस की। सिटी की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग बरकरार रखी है और जो टारगेट प्राइस है बजाज फाइनेंस का वो है 8150। उनका मानना है कि जो भी कंपनी ने LRS निकाला था 2025 से 29 का, उसमें पहला तो एक पेमेंट मार्केट शेयर वहाँ पे उनको गेन करना है, करीब करीब 1% मार्केट शेयर का। याद रखिएगा पहले जो टारगेट था वो था 3% का। उसके अलावा कंपनी कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने को देख रहा है, और ये बेसिकली जेन AI यूज़ केस से कंपनी देख रहा है। इसके अलावा जो दूसरे स्ट्रेटेजीज कंपनी ने हाईलाइट किए वो है MSME, जो अगला ग्रोथ इंजन कंपनी के लिए बनेगा। एक मार्केट लीडरशिप उन्हें बनानी है PL, गोल्ड लोन और MFI में, और उसी के साथ जो ऑटो लोन्स है वो उनको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए देख रहे हैं। और जो ग्रीन फाइनेंसिंग होगा वो भी कंपनी देख रही है कि ये लॉन्च करे कॉर्पोरेट लीजिंग के साथ। ठीक है जिन्हें बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम रिपोर्ट्स जिनके दम पर आज ये शेयर फोकस में रहेंगे। एक और मेहमान का स्वागत लगातार आ रही हैं, और IT इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड भी कर रहा है। कल भी हमने देखा कि बाजार अगर सपाट बंद हुआ निफ्टी, तो उसके पीछे का योगदान IT का रहा, फोर्स रहा वहाँ से। इन्फोसिस पर एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आई है, रेटिंग को बढ़ाकर कर दिया है ऐड, और लक्ष्य किया है इन्होंने 2050 रुपये का दिया है। कल रिपोर्ट आई थी इन्फोसिस को लेकर, विप्रो को लेकर, गोल्डमैन सैक्स की उन्होंने अपग्रेड किया था। आदित्य जरा आप चेक करके बताइए, IT में अगर कुछ लेना हो, ट्रेड करना हो, तो क्या इन्फोसिस ही ठीक है या फिर कोई और शेयर है जो आपकी नज़र में है? देखिए IT स्टॉक्स खासकर काफ़ी सेंटिमेंट्स अफेक्ट होते हैं। इंटरनेशनल बाज़ार में नैस्डैक में क्या हो रहा है, बट कुछ दिनों से थोड़ी-सी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है IT स्टॉक्स में, तो एक लेवल बेस्ड अप्रोच फ़ॉलो करेंगे इन्फोसिस में। यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा हमें 1990 के ऊपर। एक बार ये लेवल निकल जाते हैं, यहाँ पे तेज़ी का मन बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए वहाँ पे 1965 का, और इसमें टारगेट बन के आएँगे 2020 से लेके 2050 के। 2020 से 2050 के टारगेट इन्फोसिस के लिए आपके लिए खरीदारी की सलाह है। 1948